तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। अपनी बात शुरू करने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ये अगर तालियां नहीं बजाएंगे और शोर नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे वाहवाही की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बात तवज्जो से सुन लें, शोर शराबा ना करें, ताली ना बजाएं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने 20 नवंबर 2024 में असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और इस इलाके की हमारी माओं ने, बहनों ने, हमारे सरपरस्तों ने, बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने मुझे अपना कीमती वोट दिया था और मुझे यकीन है कि आपने जिन मोहब्बतों के साथ आपने मुझे वोट दिया, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर होगा कि हमारे इलाके में काम होगा, हमारी माओ और बहनों के लिए पानी की जो तकलीफ है वो दूर होगी, गंदे पानी के निकासी के लिए गटर और फाइनल डिस्पोजल के लिए नाले वगैरह बनेंगे। कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर होगा कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल में अच्छी तालीम का इंतजाम होगा, हमारे बीमारों के लिए इलाज और मुआवजे की सहूलतें मिलेंगी। मैं आप लोगों का वोट मिलने पर, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, कामयाब हो गया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि आपने मुझे जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ वोट दिया है, मैं इंशाअल्लाह आने वाले 4 सालों में आपकी उन उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी शख्स को एमएलए बना देना ये शहर की कामयाबी और शहर के विकास और तरक्की के लिए आधा काम है। ये हमारी आधी जीत और आधी कामयाबी है। हम ये चाहेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका कारपोरेशन का ये इलेक्शन जो 15 जनवरी 2026 को हो रहा है, आप इस इलेक्शन में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन कारपोरेटरों को चुन करके दे। हम हर इलाके में और तमाम पैनलों में हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारा पैनल जितवाइए, आप हमारे नामजद उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके वोटों की वजह से हम कारपोरेशन में अपना मेयर बिठाएंगे। जब असेंबली में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को आपने भेजा है तो कारपोरेशन में भी मेयर बनाना हमारी कामयाबी है और ये आपके वोटों के जरिए ही हो सकती है। आपने मुझे एक हाथ दिया है, मुझे दूसरे हाथ की भी जरूरत है। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए का सालाना बजट मिलता है और शहर की जरूरत के पेश नजर
ये 5 करोड़ रुपया ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कितना काम होगा? चंद रोड बनाने में, चंद काम करने में वो 5 करोड़ रुपया खत्म हो जाता है। हमारे शहर की जरूरत मालेगांव कारपोरेशन के बजट से पूरी हो सकती है। कारपोरेशन का बजट 1200 करोड़ रुपए का है। सारा खर्च अगर दिया जाए और साल का 1000 करोड़ रुपया कारपोरेशन में ऑफिसरों की तनख्वाह, लाइट का बिल, पानी का बिल, साफ सफाई का बिल और हॉस्पिटलों का खर्चा और इसी तरह तालीम का खर्चा, ये सब अगर 1000 करोड़ में पूरा हो जाता है और 200 करोड़ रुपया अगर मालेगांव की तामीर और तरक्की पर खर्च किया जाए और ये 200 करोड़ रुपया मालेगांव में जहां रोड नहीं है वहां रोड बनाया जाए, जहां गटर नहीं है वहां गटरें बनाई जाए, जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल बनाई जाए और जिन इलाकों में इलाज और मुआवजे की सहूलत नहीं है वहां क्लिनिक खोला जाए, तो आप यकीन मानिए 5 साल के अंदर मालेगांव में तमाम काम इंशाअल्लाह हो जाएंगे और ये जो मोहताजगी है ये मोहताजगी खत्म हो जाएगी। आज आपके वार्ड में जो लोग उम्मीदवारी करने के लिए हजार खोली से इधर आ गए, वो पहले नोमानी नगर में कारपोरेटर थे, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुड डिपो में जाकर के, वहां से वो हार गए। अब इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके वार्ड में आकर के। मैं पूछना चाहता हूं वो अपने वार्ड में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? उन्हें अपने वार्ड में इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे जो कारनामे हैं वो हमारे महल्ले और वार्ड के लोगों को मालूम है। अगर हम अपने घर से, अपने महल्ले से, अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें जीत और कामयाबी नहीं मिलेगी, लोग हमें वोट नहीं देंगे। ये अपना इलाका, अपना घर, अपना महल्ला छोड़ करके दूसरे महल्लों से आकर के इलेक्शन लड़ते। सवाल ये है कि जहां आपने पहले इलेक्शन लड़ा था आप वहां से दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? नया वार्ड, नया इलाका क्यों आप तलाश करते? आपको मालूम होना चाहिए जहां से लोगों ने इनको वोट दिया था, ये जीत करके आए थे, उस इलाके में इन्होंने 5 साल में काम नहीं किया। कभी वहां जा करके लोगों से मुलाकात नहीं की, लोगों के दुख दर्द में शरीक नहीं रहे। उन्हें पता है कि हम वहां से इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ये हमेशा नया इलाका तलाश करते ताकि नए लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। जाहिर बात है आजमाए हुए शख्स को आजमाना कोई अक्लमंद का काम नहीं है, इसलिए ये नए इलाके में आते। मैं जातियात पर बात नहीं करना चाहता, ऐब से पाक अल्लाह की जात है, लेकिन इनके काम ऐसे हैं कि ये अगर किसी की बहू बेटी की पंचायत करते हैं तो तलाक करवा करके खुद निकाह कर लेते हैं। ताली नहीं बजाने का। जाहिर बात है ये बात अच्छी नहीं है। अगर आपको एक जिम्मेदार शख्स समझ करके अपने घर का मसला हल करने के लिए आपको बुलाया गया तो आपको घर का मसला हल करना चाहिए, मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म कराना चाहिए। ये हल तो नहीं है कि आप उसका तलाक करवा दो और आप निकाह कर लो। ऐसा शख्स आपके वार्ड में अगर आएगा तो आप समझ सकते हो कि क्या बात होगी। ऐसे भी अल्लाह पाक ने हमारी माओ और बहनों को ये शऊर दिया है और उनकी फितरत में ये बात है कि अगर कोई शख्स बदनीयत हो और बुरी नजर से अगर किसी की बहन बेटी को देखे
तो वो बहन बेटी फौरन समझ जाती है कि इसकी नजर अच्छी नहीं है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसके इरादे अच्छे नहीं है, ये छिछोरा है। आपके वार्ड में ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, ये दिन का एक बड़ा हिस्सा सो करके गुजारते हैं और रात इनकी लंदन में होती है। रात इनकी लंदन में होती है। ये आपके वार्ड में अगर चुन करके आएंगे तो कभी आपके वार्ड में अपनी शक्ल नहीं बताएंगे। और एक दूसरे उम्मीदवार है, 3 मर्तबा इलेक्शन हार चुके। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स 2 मर्तबा इलेक्शन हार जाए तो उसको तीसरी मर्तबा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। उसे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि वार्ड की आवाम मुझे वोट नहीं देती है, मेरे लिए चुन करके आना मुश्किल है, मुझे पसंद नहीं किया जाता। लेकिन आज वही उम्मीदवार लोगों से ये कहता फिर रहा है कि मैं 3 मर्तबा हार गया हूं, इस मर्तबा फिर खड़ा हुआ हूं, आप मुझे वोट दे करके कामयाब करो। हमदर्दी के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। काम हमदर्दी से नहीं होता, काम काम करने से होता है। यूपी से बस यहां आती है और यहां से लोगों को बस यूपी लेकर के जाती है। पहली मर्तबा बस आई तो उससे हफ्ता ले लिया ना, उससे हफ्ता ले लिया, बाद में हफ्ता वापस किया। तो पहले जब हफ्ता लिया यानी वसूली की तो कुछ लोगों को मालूम हो गया था, जब वापस किए तो सबको मालूम हो गया ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, जो लोग खुद नशा करते हैं, जो लोग गुंडागर्दी दादागिरी करते हैं, आज हमारे उम्मीदवारों को और उनके वर्करों को डराया और धमकाया जा रहा है। मैं आज इस स्टेज से ये ऐलान करता हूं और उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमने कभी किसी की दादागिरी गुंडागर्दी से खौफ नहीं खाया, हम कभी डरे नहीं। हमारे साथ जब 2007 में और 2009 में कोई मजबूत वर्कर नहीं था तो हम डरे नहीं थे। आज तो पूरा शहर हमारे साथ है। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हमें 1,19,000 से ज्यादा वोटें मिली थी। 2024 के इलेक्शन में 1,09,000 से ज्यादा वोटें मिली और 162 वोटों से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता की। कहने वाले कहते हैं कि इन्होंने वोटों को लेकर के जो बोगसगिरी की थी, आप मुझसे वो कहते हैं कि 162 वोट से नहीं, आप 30,162 वोट से चुन करके आए। उन्होंने जो बोगसगिरी की थी, आज भी वोटर लिस्ट में ये बात मौजूद है। हमारी माओ और बहनों को टारगेट किया गया था और चुन चुन करके उनकी वोटें सुबह 7 से 8 और 9 बजे के दरमियान गिरा दी गई थी। जब हमारी माएँ और बहनें वोट देने के लिए गई तो मालूम पड़ा कि उनका वोट तो गिर चुका है। अभी फिर उनकी यही तैयारी है। पूरे पैनल में 2,000 बोगस वोटों का टारगेट उन्होंने लिया है। मैं अपनी माओ और बहनों से कहना चाहता हूं, जिनके वोट उन्होंने पीछे बोगस गिराए थे, वो थोड़ा सा सुबह के अव्वल वक्त में जाकर के वोट दे दे। और अगर किसी का बोगस वोट डाल दिया गया है तो उसे वहां से हटना नहीं है, जब तक वो अपना टेंडर वोट ना डाल ले वहां से उसको हटना नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस पोलिंग बूथ के ऊपर 15 से 20 अगर टेंडर वोट गिरे तो वो जितना स्टाफ और अमला है उनकी इंक्वायरी लग जाएगी। इसलिए आपको अव्वल कोशिश करना है कि आपका बोगस वोट ना गिराया जा सके। लेकिन अगर आपका बोगस वोट डाला गया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेंडर वोट डालें
और बगैर टेंडर वोट डाले आपको वहां से हटना नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि ये एसआईटी की खुद डिमांड करते हैं। जन्म दाखिला मामले में मालेगांव पर जब इल्जाम लगा कि यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग आकर के बसे हैं, तो उस वक्त एसआईटी की डिमांड इन्होंने की। मेरे पास इनका जो लेटर दिया गया था उसकी कॉपी मौजूद है। इलेक्शन से पहले मैं तमाम सबूतों के साथ और तमाम प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के इस शहर की आवाम को बताऊंगा कि जन्म दाखिले के मामले में एसआईटी इन्होंने मांगी थी, और एसआईटी आने के बाद आज अगर 1044 लोग मुसीबत और परेशानी में है तो ये इनकी वजह से, इनकी पुरानी आदत है। ये टोना लगाते भी हैं और टोना छोड़ाने के लिए शोबाजी भी करते हैं। ये एसआईटी लेकर के आए, किरीट सोमैया को ये लेकर के आए, ये कहां जाकर के उनके साथ मीटिंग किए और फिर उनको मालेगांव लेकर के आए। मेरे पास उसके सबूत और शवाहिद हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके वोट दें। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका वोट आपके हिंदुस्तानी होने का सबूत बने, तो आपको हर हाल में वोट देना है और सुबह के अव्वलीन वक्त में वोट देना है। हमें मालूमात जो मिली है, ये हमारी माओ और बहनों के बोगस आईडी कार्ड बना करके बोगस वोट गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बेदार रहेंगे तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप बेदारी का सबूत दे। वोट देना एक हिंदुस्तानी होने का सबूत है। ये कोशिश कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट से आपका नाम निकल जाए। 2019 में इन्होंने तकरीबन 35,000 वोट कम करवाए थे। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो लोगों को मालूम पड़ा कि हमारा तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। और अब फिर 2024 का इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन हार गए, तो फिर 42,831 वोट इन्होंने कटवाने की कोशिश की। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा उनका नाम इन्होंने कटवाया है। इन्होंने मराठा दरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके बाद वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की ऑफिस पर जुलूस लेकर के गए, ढोल ताशे के साथ जुलूस लेकर के गए। वहां जा करके इन्होंने कव्वाली गाई, वोट कटवाने की कोशिश की। ये कहते हैं कि जब एसआईटी आएगी और लोगों के जो है हिंदुस्तानी और भारतीय होने की इंक्वायरी होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। अरे मेरे भैया, आपने अगर नाम कटवाया नहीं होता तो किसी को मदद करने की जरूरत भी नहीं थी। नाम तो वोटर लिस्ट से आपने कटवाए हैं, आप क्या मदद करेंगे? आपने तो खुद ही गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे में गिराने के लिए आप खुद पीछे से धक्का दे रहे हैं। इसलिए इनके झांसे में ना आए। आने वाली 15 जनवरी को आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे ये तीनों उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट दें, और चौथे उम्मीदवार के ताल्लुक से हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, जिसके नाम का ऐलान करेंगे, और हम जिसको सपोर्ट और जिसको ताईद देंगे, हम चाहेंगे कि आप अपना चौथा कीमती वोट उन्हें दें। इंशाअल्लाह वो फैसला भी हमें हमारा आपको चौंका देगा। मुझे उम्मीद है कि आप बेदारी का सबूत देते हुए आप 15 जनवरी 2026 को मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट दे करके इस शहर को तामीर और तरक्की पर रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।